मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का लेसन 6 में जाएंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, क्रिएट द फॉलोइंग ग्रोसरीज आइटम स्टॉक डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर महीने का यहाँ पे एक ग्रोसरी आइटम स्टॉक डिटेल्स बनाने के लिए कहा गया है, जहाँ पे हम लोग का ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, टोटल परचेज, टोटल सेल और टोटल क्लोजिंग यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखिए टेबल में यहाँ पे 3 दिनों का बस यहाँ पे हिसाब दिया है, लेकिन अगर एक्चुअल में आपको अगर इसको करना होगा तो यहाँ पे लेकिन 30 दिनों का होगा। तो 30 दिनों का यहाँ पे एक दिखाना थोड़ा-सा मुश्किल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 या 4 दिन का आप लोग को दिखाएँगे, लेकिन फॉर्मेट एक ही जैसा होगा। तो कैसे इसको करना है, ओपनिंग, परचेज़, सेल और क्लोजिंग को कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे क्या होगा, वो पूरा हम लोग चलिए एक्सेल में जाके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेल में मैंने यह टेबल को यहाँ पे बना लिया है। तो फर्स्ट हम लोग का जो काम है, क्लोजिंग स्टॉक को निकालना। यहाँ पे ओपनिंग मतलब क्या होता है? ओपनिंग मतलब मानिए कि कोई भी एक आइटम को फर्स्ट दिन में हम लोग जितना क्वांटिटी को लेके स्टार्ट किए थे, उसी को हम लोग ओपनिंग कहते हैं। परचेज का मतलब होता है कितना उस दिन में हम उस आइटम को खरीदे थे, कितना हम लोग बेचे थे, उसको हम लोग सेल कहते हैं। और क्लोजिंग मतलब हो गया जितना मेरे हाथ में था और उसके बाद जो भी सेलिंग हुआ, उसको माइनस करने के बाद अभी मेरे हाथ में जितना भी क्वांटिटी है, उसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 1 तारीख का पहले क्लोजिंग निकालना होगा, उसके बाद 2 तारीख का, उसके बाद 3 तारीख का, उसके बाद 4 तारीख का, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है? तो 1 तारीख का जो क्लोजिंग हम लोग को निकालना होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू और फर्स्ट ब्रैकेट देने के बाद, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग को पहले लेना है, तो ओपनिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लस साइन देके परचेस में क्लिक कीजिए, क्योंकि ओपनिंग और परचेस प्लस होगा। उसके बाद माइनस साइन देके आप सेल में क्लिक कर दीजिए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग मेरा कैलकुलेशन हो गया है। ड्रैग कर दीजिए तो सभी का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को 2 तारीख का क्लोजिंग निकालना है। तो 2 तारीख का क्लोजिंग में देखिए एक चीज़ यहाँ पे है कि ओपनिंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग को अगर यहाँ पे ओपनिंग नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले दिन का क्लोजिंग था उसी को हम लोग इस दिन का मतलब 2 तारीख का ओपनिंग में लेंगे, क्योंकि जो भी क्वांटिटी मेरे हाथ में पिछले दिन में था, उसी को लेके हम लोग नेक्स्ट दिन में स्टार्टिंग किए थे, तो वही होगा ओपनिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट 1 तारीख का क्लोजिंग को ही ओपनिंग के हिसाब से लेंगे और प्लस कर देंगे परचेज के साथ 2 तारीख का और माइनस कर देंगे सेल को 2 तारीख का, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए यहाँ पे 2 तारीख का क्लोजिंग आ गया है। ठीक इसी तरह से हम लोग 3 तारीख का क्लोजिंग को भी निकालेंगे, इसलिए हम लोग को क्या करना है, पहले इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट देके 2 तारीख का क्लोजिंग को ले लीजिए, उसके बाद प्लस करके परचेज और माइनस देके यहाँ पे सेल और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए 3 तारीख का क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। फिर से हम लोग को 4 तारीख का करना है, तो इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट 3 तारीख का क्लोजिंग प्लस 4 तारीख का प्लस और माइनस करके 4 तारीख का सेल, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का आ गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग पहले क्लोजिंग को निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कैलकुलेट ऑल क्लोजिंग स्टॉक नंबर्स, हम लोग निकाल लिए हैं इसको। इसके बाद कैलकुलेट नेक्स्ट डे क्लोजिंग अमाउंट, ये भी हम लोग कर दिए, मतलब सभी दिनों का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कहा गया है। अब है कैलकुलेट टोटल परचेस नंबर, टोटल सेल नंबर और टोटल क्लोजिंग, ये तीनों को हम लोग को निकालना है। तो एक एक करके देखते हैं। टोटल परचेस, ये टोटल परचेस मतलब क्या है, टोटल परचेस मतलब मानिए कि ये पूरा 1 मंथ का हिसाब है, तो इसमें हम लोग कोई भी एक आइटम को टोटल कितना खरीदे थे, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और सभी डेट का जो परचेस का सेल है उसको प्लस कर देंगे। तो 1 तारीख का परचेस का सेल में क्लिक कर दिए पहले, उसके बाद प्लस साइन दीजिए, फिर 2 तारीख का जो परचेस का सेल है उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लस साइन दीजिए, फिर 3 तारीख का और उसी तरह से 4 तारीख का सेल को लेने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो टोटल देखिए बिस्किट हम लोग 78 पीसेस खरीदे थे, यहाँ पे स्टॉक आ गया है। इसके बाद हम लोग को सेल निकालना है, टोटल सेल। तो टोटल सेल के लिए भी सेम एक ही तरीका हम लोग यूज करेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट देंगे 1 तारीख का सेल प्लस 2 तारीख का सेल प्लस 3 तारीख का सेल और प्लस करके 4 तारीख का सेल को लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल है 83। अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि खरीदे हैं 78 और 83 कैसे बेचे, क्योंकि हम लोग का ओपनिंग था हाथ में 20, तो हम लोग 83 पीस बेच सकते हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग निकालना होगा। तो क्लोजिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग परचेस और सेल से बस माइनस कर देंगे तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का हाथ में ओपनिंग भी कुछ था एकदम फर्स्ट डेट पे, उसको भी यहाँ पे लेना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट
ओपनिंग को पहले लेंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे उसको परचेज के साथ और माइनस कर देंगे उसको टोटल सेल के साथ, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल क्लोजिंग निकल गया है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग टोटल परचेज, टोटल सेल और टोटल क्लोजिंग को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। टाइप डेट्स ऑन योर टेबल बाय मार्जिन सेंटर प्रोसेस। देखिए ऊपर में जो हम लोग डेट लिखे हैं पहले ही हम लोग कर दिए इसको, तो इसको हम लोग कैसे किए हैं एक बॉक्स में मैं दिखा देता हूँ नीचे में। मानिए कि 2-3 बॉक्स को एक साथ लेके मुझे डेट को लिखना है, तो हम लोग तीनों बॉक्स को या 4 बॉक्स को जितने भी बॉक्सेस लेना है मतलब सेल लेना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और मार्च सेल में क्लिक करके डेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि सपोज मानिए मैं 5 तारीख का डेट टाइप करो तो 05/11 और 2020 और एंटर। देखिए डेट यहाँ पे हो गया है, वो भी 3 बॉक्स को लेके। इस तरह से हम लोग मार्च करके डेट को लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले ही कर दिया था। हाउ टू अप्लाई बॉर्डर ऑन योर टेबल, कैसे हम लोग टेबल में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। टेबल में बॉर्डर अप्लाई करने के लिए पूरा टेबल को पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद होम टैब से यहाँ पे देखिए बॉटम बॉर्डर है, लिस्ट पॉइंट में क्लिक करके आप लोग को ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा टेबल में बॉर्डर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कैलकुलेट ग्रैंड टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन बिलो ऑफ योर टेबल एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर बाय प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स एरो। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा ठीक से। हम लोग को यहाँ पे टोटल क्लोजिंग निकालने के लिए कहा गया है, मतलब टोटल क्लोजिंग जो है उसका सम यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है, जिसको हम लोग ग्रैंड टोटल कहेंगे, ग्रैंड टोटल क्लोजिंग। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स या कुछ बॉक्स को एक साथ लेके मार्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे निकालना होगा ये जो टोटल क्लोजिंग है इसका सम को, मतलब प्लस को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे होगा, इक्वल्स टू सम लिख दीजिए, ब्रैकेट देने के बाद टोटल क्लोजिंग को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को फिर से बंद करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ का जो सम है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसका साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, देखिए बड़ा हो रहा है, बोल्ड भी कर देते हैं और इसका बैक कलर को भी चेंज कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये 229 एक्चुअली है क्या, ये किस चीज़ का प्लस है, कहाँ का है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि इस नंबर को दिखाने के लिए एक एरो का इस्तेमाल करो। जो एरो हम लोग यहाँ पे खुद से नहीं बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखिए कैसे, पहले तो आप 229 मतलब ग्रैंड टोटल के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद फार्मूला में जाइए, फार्मूला से यहाँ पे देखिए ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट्स है, क्योंकि ये ग्रॉस टोटल है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट में क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से एक एरो दिखा रहा है, लेकिन ये एरो बस 15 से दिखा रहा है, तो एक्चुअली ये पूरा नंबर को ही दिखा रहा है, लेकिन बस फर्स्ट सेल से ये एरो आया है। लेकिन आप लोग अगर चाहते कि सभी सेल से यहाँ पे एरो आए तो सभी सेल में आपको एक एक बार करके क्लिक करके डिपेंडेंस में क्लिक करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे सभी सेल के ऊपर क्लिक करके डिपेंडेंस में क्लिक कर रहा हूँ, तो सभी एरो यहाँ पे एक एक करके ग्रॉस टोटल तक आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एरो का इस्तेमाल करके समझा सकते हैं कि ये सभी अमाउंट्स को लेके ये 229 जो आया है ये यहाँ पे बना है सभी क्लोजिंग नंबर को लेके। ठीक है, इसके बाद एरोज को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमूव एरोज। रिमूव एरोज में क्लिक करने से ये हट जाएगा। और एक तरीका है इसको समझाने का, वो है कमेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया होगा शायद, हाउ टू अप्लाई सेल कमेंट्स। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है वो या नंबर दिख रहा है वो नंबर एक्चुअली है किसका, इसको समझाने के लिए हम एरो का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, ट्रेस डिपेंडेंस और प्रेसिडेंट का। उसके साथ साथ हम लोग इसमें कमेंट देने का काम भी कर सकते हैं। तो कमेंट देने के लिए राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट के बाद यहाँ पे आप लिखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रैंड टोटल ऑफ टोटल क्लोजिंग। अब इस टेक्स्ट को हमको दिखेगा कब, बाहर में क्लिक कर दीजिए। देखिए जब भी आप माउस को इसके ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा, जब भी आप माउस को हटा देंगे तो ये हट जाएगा। देखिए जब माउस को हम लेके जा रहे हैं तो दिखा रहा है, माउस को हटा दिए तो चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू डिस्प्ले कमेंट। तो कमेंट को कैसे देखना है उसको हम दिखा दिए आपको, बस माउस को आपको लेके जाना है और वो टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे शो करेगा, माउस को हटा देने पे वो टेक्स्ट वहाँ से हट जाएगा। और अगर आप चाहते कि ये कमेंट वहीं पे हमेशा शो करेगा तो उसके लिए राइट क्लिक करके आप यहाँ पे शो ऑब्लिक हाइड कमेंट में क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये आप बाहर में क्लिक करने के बावजूद भी यहाँ पे वो टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर उसको आपको हटाना है तो राइट क्लिक करके फिर से हाइड कमेंट में हाँ हाइड कमेंट में क्लिक कर दीजिए। देखिए कमेंट हाइड हो गया है, फिर से माउस लेके जाने के बाद ही वो दिखेगा, माउस हटाने के बाद वो हट जाएगा। नेक्स्ट है एडिट कमेंट। कैसे हम लोग एडिट कर सकते हैं कमेंट को। कमेंट को एडिट करने के लिए मतलब कमेंट में और भी कुछ अगर टाइप करना है तो हम लोग एडिट कमेंट में जाएंगे। एडिट कमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल ऑफ क्लोजिंग, तो इसके साथ कुछ भी अगर हमको ऐड करना है तो वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज लिखता हूँ थैंक यू और बाहर में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अभी थैंक यू टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, नेक्स्ट है
हाउ टू रिमूव सेल कमेंट, कैसे हम लोग सेल कमेंट को रिमूव कर सकते हैं। सेल कमेंट को रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है डिलीट कमेंट, तो डिलीट कमेंट में क्लिक करने के बाद देखिए कमेंट यहाँ पे और शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अप्लाई रेड कलर फॉर ऑल परचेस नंबर एंड अप्लाई ब्लू कलर फॉर ऑल सेल नंबर। तो ये फ्रेंड्स उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम लोग का यहाँ पे कलर किया हुआ है पहले से। हम लोग आप लोग भी कलर कर सकते हैं, जैसे कि सपोज़ मानिए कि परचेस को कलर करना है ब्लू कलर का, तो सिलेक्ट कर लीजिए पूरा और होम टैब में जाके यहाँ से कोई भी कलर आपको अगर देना है तो यहाँ से बस क्लिक कर दीजिए और बोल्ड में क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे कलर हो जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसके बाद देखिए लेसन 7 चैप्टर है, तो लेसन 7 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ आप लोग को लेसन 6 का सभी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरे वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।